ठीक। इसमें जो था कि पाषाण काल जो है इसको 4 भागों में बांटा गया। कितना भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। इसमें पाषाण काल का जो है एक है पूरा पाषाण काल, एक होता है मध्य पाषाण काल, पाषाण काल, और एक है नव पाषाण काल, पाषाण काल, और एक जो है वो ताम्र पाषाण काल या ताम्र या उत्तर पाषाण काल। कौन कौन है? एक है पूरा पाषाण काल, एक है मध्य पाषाण काल, एक है नव पाषाण काल, एक है ताम्र या उत्तर पाषाण काल। जब पाषाण काल अपने चरम सीमा में पहुंच के जब उतरने लगती है ना, घटने लगती है, तो उसको क्या कहते हैं? उत्तर पाषाण काल। जिस प्रकार हम जब वैदिक काल पढ़ेंगे तो उत्तर वैदिक काल, जब मुगल एम्पायर पढ़ेंगे तो उत्तरोत्तर मुगल, जब घटते क्रम में आता है। तो पूरा पाषाण, देखिए सर टाइम पीरियड वैसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन अगर टाइम पीरियड की बात करें तो पाषाण काल का जो है वो 25 लाख ईसा पूर्व से लेके और 3000 ईसा पूर्व तक के समय को माना जाता है। 25 लाख ईसा पूर्व से लेके 3000 ईसा पूर्व तक। अगर हम दक्षिण भारत में बात करें तो दक्षिण भारत में 1000 ईसा पूर्व तक जाता है, 1000 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व में अगर किसी को कन्फ्यूजन है कि ईसा पूर्व क्या होता है, तो ईसा मसीह के जो जन्म था, ईसा मसीह का जो जन्म है, ईसा मसीह के जन्म से जो पीछे वाला होता है, जो जन्म से पहले है, उसको हम बीसी या बिफोर क्राइसिस मतलब ईसा पूर्व कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? ईसा पूर्व कहेंगे, ईसा पूर्व कहेंगे। और अगर हम ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात करें, ईसा मसीह के जन्म के बाद वाला, तो उसको हम एडी या ईसवी कहेंगे, या क्या कहेंगे? ईसवी कहेंगे, या क्या कहेंगे? ईसवी कहेंगे। या तो ईसवी, ईसा मसीह के जन्म के बाद वाले समय को क्या कहेंगे? ईसवी कहेंगे। और ईसा मसीह के जन्म से पहले वाले समय को क्या कहेंगे? और उसे ईसा पूर्व कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? ईसा पूर्व। उसी प्रकार अगर शताब्दी समझने में किसी को दिक्कत हो रहा है, शताब्दी क्या होता है, तो शताब्दी जो होता है ये 100 सालों का, ये 100 सालों को का एक शताब्दी होता है। तो शताब्दी जो अगर जैसे अभी जो है 21वीं शताब्दी चल रही है, तो 21वीं शताब्दी जो चल रही है, तो ये 2001 से लेके और 2100 तक के समय को क्या करेंगे? 21वीं शताब्दी कहेंगे। क्या कहेंगे? 21वीं शताब्दी 2001 से लेके और 2100 तक के बीच का समय को क्या कहेंगे? 21वीं शताब्दी। अगर इसी जगह यहाँ पर अगर 20वीं शताब्दी जो था इससे पहले, तो कब से था? तो ये 1901 से लेके और 2000 तक के समय को क्या कहेंगे? 20वीं शताब्दी। इस बीच के दरमियान को क्या कहेंगे? 20वीं शताब्दी। तो अभी जो है 21वीं शताब्दी चल रही है। कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं शताब्दी। उसी प्रकार जब हम दशक की बात करेंगे, तो दशक जो होता है 10 सालों को एक दशक कहते हैं। कितने सालों को दशक कहते हैं? एक। जैसे ईसवी किसको कहते हैं? ईसा पूर्व क्या है, किसको कहेंगे? ईसवी किसको कहेंगे? इसको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना, इसमें नहीं होना चाहिए। इसमें ईसवी जो है ईसा पूर्व, जो ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को बात करते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के बाद वाला अभी 2000 साल हो गया है ईसा मसीह के, जब 2024 है तो 2024 साल हो गया, तो मतलब 2000 ईसा पूर्व ईसा मसीह का जन्म हुआ था। और ये सब जो बात कर रहे हैं पाषाण काल में, ये उससे पहले की बात है, ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात है। तो पूरा पाषाण काल जो है, पूरा पाषाण काल, इसका जो समय अगर बात किया जाए तो 25 लाख ईसा पूर्व से लेके 12,000 ईसा पूर्व तक के समय को किस में? पूरा पाषाण काल। इतिहास के समय ये आरंभिक समय था, इतिहास के कालखंडों के अनुसार ये आरंभ था, इतिहास के अनुसार ये आरंभिक समय था। इस समय जो था वो मानव, आदि मानव थे। क्या थे? आदि मानव। आदि मानव मतलब कि इन लोग का, जैसे अभी का जानवर सब जो होता है ना, जानवर सब जिस प्रकार अभी का जो रहता है, उनका क्या रहता है काम? बस खाना खाना है, शिकार करना है और खाना खाना है।
सेम इसी प्रकार जो था उस समय हमारे जो पूर्वज थे वो उसी समय उसी प्रकार करते थे। वो लोग भी बस क्या करते थे, खाना खाते थे और वो लोग भी शिकार करते थे और खाना खाना था। भारत आज से 30 से 40 हज़ार ईसा पूर्व 30 से 40 हज़ार ईसा पूर्व होमो सैपियंस, जिसको ज्ञानी मानव कहते हैं, जो आप लोग या हम लोग हैं, वो ज्ञानी मानव आज से 30 से 40 हज़ार साल पूर्व पहले आ गया था। कितना दिन पहले आ गया था? 30 से 40 हज़ार साल पहले आ गया था। ये खाना बदोश थे, खाद्य संग्राहक। मतलब कि इन लोग का बेसिकली जो काम रहता था कि खाना जो है उसको पकड़ खाना है, शिकार करना है और खाना खाना है। आग की खोज हो चुकी थी, इस समय आग की खोज हो चुकी थी, लेकिन आग का जो है ये लोग उपयोग करना नहीं जानते थे। आग का उपयोग करना ये लोग नहीं जानते थे। तो आग का उपयोग नहीं करना जानते थे, इसके कारण ये लोग क्या करते थे कि मांस कच्चे खाते थे, कच्चा मांस खाते थे। जैसे जानवर लोग अभी खाता है ना, बाघ हो गया, शेर हो गया, ये सब क्या करता है, कच्चे मांस खाता है। तो ये लोग भी कच्चे मांस खाते थे। उस समय क्या खाते थे, कच्चे मांस खाते थे। और कंदमूल फल खाते थे। कंदमूल जो है ना, जैसे किशोर होता है, किशोर फल खाए ना, किशोर उजला टाइप में जो रहता है, सरस्वती पूजा जो हर सब में आता है तो उसमें किशोर दिया जाता है। तो उसी प्रकार एक बड़ा साइज में आता है, वो कंदमूल होता है, वो ज़मीन के नीचे उगता है। जिस प्रकार किशोर होता है वो ज़मीन के नीचे उगता है, उसी प्रकार मीठा लगता है, पानी के तरह आकार में रहता है। राम जी जब वनवास में थे तो उस समय वो लोग भी कंदमूली फल खा के रहते थे। वनवासी लोग ज़्यादा कंदमूली खाते थे। तो ये लोग भी कच्चा मांस खाते थे, कंदमूल खाते थे, पेड़ में जो फल उल लगता था वही खा के जिंदा रहते थे। तो पूरा पाषाण के लोग जो थे ये आदि मानव थे। कैसे थे? आदि मानव थे, आदि मानव थे। ये लोग जो थे आग की खोज हो चुकी थी, लेकिन आग का उपयोग करना ये लोग नहीं जानते थे। आग का उपयोग करना नहीं जानते थे। इस समय ये लोग पशुपालन वशुपालन या कृषि उड़ीसी कुछ नहीं जानते थे। बस शिकार करना ही मुख्य आधार था। अगर पूछा जाए कि इसका अर्थव्यवस्था का क्या आधार था, इसके जीने का क्या आधार था, तो इस समय शिकार था। क्या था? शिकार था। इसके जीने का आधार जो था वो शिकार था। मध्य पाषाण काल जो है, उसके बाद कर्नाटक का जो एक मैसूर अथी है, मैसूर जगह कर्नाटक में एक मैसूर जिला है कर्नाटक में। तो उसके संगनकल्लू में, कर्नाटक के मैसूर के संगनकल्लू में मानव अथी पूरा पाषाण काल का राख का टीला मिला है। राख का टीला मिला है। राख का जो है ना, उन लोग का राख जो होता है उसका टीला मिला हुआ है। राख का क्या मिला है? टीला मिला है। अगर अथी की बात किया जाए तो राख का इसमें क्या मिला है? टीला मिला हुआ है। क्या मिला है? राख का टीला मिला। भीमबेटका जी का जो गुफा है, भीमबेटका का गुफा, या मध्य प्रदेश में जो पड़ता है, रायसेन जिला है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला के अब्दुल्लागंज है एक जगह। मध्य प्रदेश का जो रायसेन जिला है ना, उसमें एक अब्दुल्लागंज जगह है, वहाँ पर भीमबेटका की गुफा है। क्या है? एक भीमबेटका की गुफा है। उसमें पूरा पाषाण काल का जो लोग सब था वो चित्रकारी किया है। क्या किया है? चित्रकारी किया है। लिख देते हैं। भीमबेटका का जो गुफा है ना, भीमबेटका का गुफा, ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिला के अब्दुल्लागंज में, अब्दुल्लागंज में मध्य प्रदेश के। एक क्वेश्चन भी पूछा गया है पीसीएस में कि कहाँ पे भीमबेटका गुफा कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। मध्य प्रदेश के कहाँ है? रायसेन जिला है। इसमें जो है पूरा पाषाण के लोग चित्रकारी किए। चित्रकारी ऐसे ऐसे है, ऐसे नहीं चित्रकारी। उसमें भाला लेके दिखा रहा है, उसमें दिखा रहा है कि कौन कौन पशु, कौन चीज़ का पशु उशु का चित्रकारी उत्रकारी वो लोग किए थे। अब वो अभी का पेंटरकारी तो नहीं किए होंगे, उस समय का जितना उन लोग के अति था, नॉलेज था, उस अनुसार से इसमें चित्रकारी किए। भीमबेटका गुफा का जो खोज करता है या खाती है, वो अगर पूछा गया क्वेश्चन है कि इसका जो है वो कौन थे, जो भीमबेटका गुफा का जो खोज करता थे वो कौन थे, तो डॉक्टर श्री वाकनकर थे। श्री वाकनकर, डॉक्टर श्री वाकनकर।
नहीं, मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका गुफा कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में ये स्थित है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में ये स्थित है, अब्दुल्लागंज में। ये भीमबेटका गुफा का जो खोज करता है वो श्री विष्णु श्रीधर वाकनकर थे। श्री विष्णुधर वाकनकर, ये इनके खोज करता है, वाकनकर, श्री विष्णुधर वाकनकर जी, उन्होंने इसके बारे में खोज किया था। इसको जो है यूनेस्को के विरासत सूची में 2003 में डाल दिया गया था। यूनेस्को जो है ना, ये लंदन में पारित हुआ था। मतलब यूनेस्को है क्या, इसके लिए अगर समझ लिया जाए तो यूनेस्को जो है एक संस्कृति, जितना भी संस्कृति है या शिक्षा है या जो भी हमारा स्थल है, इस सब की रक्षा करना की जिम्मेदारी जो है, या इसके बारे में पूरा देश सोचिए। इसके लिए जो एक यूनेस्को का गठन हुआ था 1945 में लंदन में, और इसको 1946 में बनाया गया। जो अभी फ्रांस जो है, ये फ्रांस है, इसकी राजधानी पेरिस में इसका मुख्यालय है। फ्रांस की पेरिस के राजधानी में मुख्यालय। भारत का जो है यूनेस्को के विरासत सूची में 42 को चीज़ को रखा गया। कितने चीज़ों को रखा गया? 42 को, जिसमें पहला समय जो रखा गया था वो अजंता की गुफा और आगरा का किला को रखा गया था। अभी भी अजंता की गुफा है, एलिफेंटा की गुफा है, सांची का जो स्तूप है उसको रखा गया है। हाँ, सांची का स्तूप एमपी में है। काजीरंगा जो है वो हमारा नेशनल पार्क, वो असम में जो है उसको रखा गया है। भीमबेटका की गुफा को रखा गया है। जो 42 को इसी में है। और इसमें जो कोणार्क का मंदिर है कर्नाटक में, उनको रखा गया है। तो अलग अलग चीज़ों को इसमें रखा गया। इसमें 42 को चीज़ भारत से रखा गया। इसमें लम्स 195 जितना भी देश है वो सभी देश मिलकर इसमें सबका पुरातात्विक चीज़ रखा गया। इसमें आगरा का किला को रखा गया था, दिल्ली का ताजमहल, आगरा का किला को रखा गया है। इस सबको विरासत सूची में रखा गया। इसको जो है यूनेस्को में इसको 2003 में रखा गया था। कितना में रखा गया था? 2003 में रखा गया था। मानव का जो है भारत में अगर साक्ष्य जो पहला बार कहाँ से मिला गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है कि मानव का पहला साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो नर्मदा घाटी से मिला था। कहाँ से मिला था? नर्मदा घाटी। और बेसिकली बात किया जाए, मान लीजिए कि इतना तो बड़ा नहीं बना सकता है। ये जो है ना, यहाँ से एक नर्मदा नदी बहती है। यहाँ से कौन सी नर्मदा नदी बहती है, और यहीं पर नर्मदा घाटी से ही मानव का साक्ष्य जो भारत में कहाँ से मिला है प्रथम बार, तो नर्मदा घाटी से मिला है। हाँ, भारत के दरमियान में जो अगर पूछा जाए कि पहला बार मानव का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कहाँ से मिला? भारत में बोल रहे। वो तो मानव की उत्पत्ति कहाँ हुई है, तो अफ्रीका में हुई है। और मानव सभ्यता का पालना कहाँ हुआ है, तो एशिया में हुआ है। ये नहीं कह रहे। भारत के दरमियान में जो पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले मानव का साक्ष्य कहाँ पे मिला है, भारत में कहाँ पे मिला है, तो वो कहाँ पे मिला था? नर्मदा घाटी में मिला। कहाँ पे मिला है? नर्मदा घाटी। ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। यूपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस पाषाण काल समझे, पूरा पाषाण काल में मानव उघाड़े टहलता था। बस खाना ही इसका ज़िंदगी का साक्ष्य था कि खाना खाना है, और बस खाना खाना। जिस पर जानवर रहता है ना, अभी खाना खाना है तो खाना खाता था, उघाड़े टहलना है। खाना खाना और क्या करना है? उघाड़े टहलना है। खाना खाना है और उघाड़े टहलना है। खाना खाना है और उघाड़े टहलना है। मध्य पाषाण काल जो था, मध्य पाषाण काल में हुआ कि इसका अगर टाइम पीरियड पूछा जाए तो 12,000 ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व के समय को क्या करते हैं? मध्य पाषाण काल में रखते हैं। इस समय जो अति हुई थी कि इस समय मानव जो क्या किया था, हथियार जो था पहले बड़ा बड़ा हथियार का उपयोग हो रहा था। हथियार जो था बड़ा बड़ा उपयोग हो रहा था। तो इस समय जो था कि मानव हथियार जो छोटे हथियारों का उपयोग करने लगा था। क्या करने लगा था?
छोटे हथियारों का उपयोग करने लगा था, छोटे हथियारों का उपयोग करने लगा था, जिसके कारण इसको कहते हैं माइक्रोलिथिक एज। माइक्रोलिथ एज क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ। छोटे हथियारों का उपयोग करने के कारण इसको क्या कहा जा रहा? माइक्रोलिथ कहा जाने क्या कहा जाने लगा? माइक्रोलिथ। प्रथम बार मानव का जो साक्ष्य है, अस्थिपिंजर जो होता है, कंकाल, ये कब मिला था? तो वो मध्य पाषाण काल से ही मिला है। कब से मिला है? मध्य पाषाण काल से ही मिला है, मध्य पाषाण काल से मिला है। इसका जो साक्ष्य है वो यूपी जो है, यहाँ पे ये जो राज्य है ये यूपी है, ये वाला राज्य, ये वाला पोर्शन जो है ये यूपी है। ये यूपी के जो यहाँ पर प्रतापगढ़ है, यहाँ पर कौन सा है? प्रतापगढ़। वहाँ से यूपी के प्रतापगढ़ से मानव का जो अस्थिपिंजर कहाँ से मिला है ये बता रहा है। तो यूपी के प्रतापगढ़ से मिला है। कहाँ से मिला है? यूपी के प्रतापगढ़ से। यही के सराय नहर से मिला है। कहाँ से मिला है? सराय नहर से। कहाँ से मिला है? सराय नहर से। यहीं पर पोर्शन एक महदाहा। कहाँ है? महदाहा। यहाँ से क्या मिला है? मानव के अस्थिपिंजर का, कंकाल का मतलब कि साक्ष्य जो है वो कहाँ से मिला है? यूपी के प्रतापगढ़, सराय नहर से और महदाहा से। कहाँ से? महदाहा से। कहाँ से? महदाहा से। इस समय जो है मानव जो है वो पशुपालन आरंभ कर दिए थे। क्या कर दिए थे? मानव जो है पशुपालन आरंभ कर दिए थे। मानव जो है पशुपालन आरंभ कर दिए थे। मानव जो है पशुपालन आरंभ कर दिए थे। मानव जो इसका जो प्रमाण मिला है कि पशुपालन का कहाँ से अगर प्रमाण मिला है पशुपालन का, तो पशुपालन का जो प्रमाण मिला है ये महदाहा से मिला है। यही महदाहा से। एक अब्दुल्लागंज है, वो राजस्थान में पड़ता है, वहाँ से बागौर से मिला है। अब्दुल्लागंज राजस्थान से मिला है, राजस्थान से मिला है। राजस्थान से मिला है। कहाँ से मिला है? राजस्थान से मिला है। कहाँ से मिला है? राजस्थान से मिला है। कोई बात नहीं, बारिश हो रहा है थोड़ा। महदाहा से मिला है, बागौर से मिला है, राजस्थान से मिला है। कहाँ से मिला है पशुपालन का? महदाहा से, बागौर से और राजस्थान से साक्ष्य मिला है। इसके बारे में जो जानकारी दिए थे वो किसने दिया था? मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी किसने दिया था? तो C.L. क्लाइल ने दिया था। किसने दिया था? C.L. क्लाइल। C.L. क्लाइल ने 1867 ईस्वी में इसके बारे में जानकारी दिया था। C.L. क्लाइल ने इसके बारे में 1868 ईस्वी में क्या दिया था? जानकारी दिया था। इसके बारे में जानकारी दिया था। इस समय जो है पशुपालन प्रारंभ हो चुके थे। मानव जो था इस समय शिकार करता था, मछली मारकर अपना भोजन जो होता था उसको क्या करता था? उपलब्ध कराता था। भोजन जो उपलब्ध कराता था तो उसमें क्या करता था? जो पशुपालन करता, शिकार करता था और मछली मारता था। खाद्य संग्रह का यही उपाय था। तो मध्य पाषाण काल समझ गए। इसमें माइक्रोलिथ एज का रहता है कि मानव का अस्थिपिंजर का कहाँ से प्रमाण मिला है? तो प्रतापगढ़ से, सराय नहर से और महदाहा से मिला है। पशुपालन कहाँ से है? तो महदाहा, बागौर, राजस्थान। इसके बारे में जानकारी किसने दिया? तो C.L. क्लाइल ने 1867 में दिया था। अब इसके बाद था नवपाषाण काल। क्या था? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के बारे में कहा जाए
तो ये जो है 10,000 से लेके 3,000 ईसा पूर्व तक के समय को क्या कहा जाता है? नवपाषाण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवपाषाण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। इस समय जो था ना मानव, वो एक NCERT से लिखा है, उसमें लिखा गया था कि इसका जो आरंभ हुआ था भारत में वो 4,000 ईसा पूर्व हुआ था। लेकिन देखिए अगर जहाँ तक बात किया जाए तो इसके टाइम के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक नहीं आता है। क्वेश्चन टाइम के बारे में पूछा नहीं जाता है, ये तो अलग अलग किताबों का अलग अलग मत है। तो इसके जो बात में इसमें क्वेश्चन जो है टाइम पर नहीं पूछा जाता है, इसके समय को लेकर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। इस समय जो है मानव जो था वो अस्थायी आवास बना लिया था। क्या बना लिया था? अस्थायी आवास। मानव अस्थायी आवास बना लिया था। मानव क्या कर लिया था? अस्थायी आवास बना लिया था। मानव अब एक जगह रहने लगा था। मानव जो था इस समय अस्थायी आवास बना लिया था। क्या बना लिया था? अस्थायी आवास। मानव जो था इस समय कृषि और पशुपालन प्रारंभ कर दिया था। कृषि और पशुपालन प्रारंभ था। इस समय कृषि और पशुपालन चल रहा था। इस समय जो खोज हुई थी वो दो चीज़ों की हुई थी। एक मन का जो होता है घड़ा, घैला जो होता है ना, घैला जिसे पानी पीते हैं, सुराही बहुत ठंडा पानी होता है उसका। अभी तो लोग फ्रिज वाला पानी ज़्यादा उपयोग करता है, लेकिन वो अच्छा पानी होता है, पीना चाहिए उसका पानी। तो मन का जो होता है घड़ा, इसका उपयोग करता था। इसकी खोज हो चुकी थी। और एक पहिया की खोज हुई थी। एक पहिया की गाड़ी का जो चक्का होता है ना, इसकी खोज हो चुकी थी। मनका की खोज हो चुकी थी और पहिया की खोज हो चुकी थी। इस समय जो दो चीज़ें होती, इस समय आग का उपयोग मानव सीख चुका था। क्या सीख चुका था? आग का उपयोग सीख चुका था। क्या? आग का उपयोग अब सीख चुका था। आग का खोज जो हो चुका था वो पूरा पाषाण काल में, लेकिन यूज करना कोई नहीं जानता था। नवपाषाण काल में सीख चुका था मानव। नवपाषाण काल में मानव जो था तो आग का उपयोग करना सीख चुका था। अब आग के उपयोग जो था इसके बारे में अगर जैसे छठा की किताब में अगर पढ़िएगा तो वहाँ पे है कि आग का उपयोग कैसे हुआ था, इसके बारे में एक कहानी है हिस्ट्री वाला पोर्शन में। उसमें यही कहानी है कि एक बार हुई कि जंगल में आंधी आई, घरघराहट से क्या हुआ, पेड़ में घर्षण हुआ और पेड़ में घर्षण से आग लग गई। क्या लगे? आग लगे। और आग लगने के कारण उस दरमियान में जो जानवर था, जारवन जो था वो जल के मर गया। और जब जला हुआ जानवर को जब खाया मानव उस समय के बाद उसको स्वादिष्ट लगा। और जितना जो कच्चा मांस को पचाने में एनर्जी खर्च होता है, उतना पका हुआ मांस को पचाने में एनर्जी नहीं खर्च हुआ। और जिस प्रकार आपका जब एनर्जी बचेगा कहीं से, तो उसका उपयोग जो है वो दिमाग विकास में होने लगा। क्या होने लगा? दिमाग विकास में होने लगा। तो मानव को जो अब खाना जो पचाने में जितना एनर्जी खर्च हो रहा था, उससे अब बहुत कम एनर्जी उसके पचाने में खर्च हो रहा था। और जो बचता था वो एनर्जी वो दिमाग के विकास में होने लगा था। दिमाग के विकास में क्या होने लगा था? एनर्जी का उपयोग होने लगा। तो इस समय जो था मानव वो आग का उपयोग सीख चुका था। आग का उपयोग सीख चुका था। अब मानव जो था वह बड़े बड़े जानवरों को भगाने के लिए भी आग का उपयोग कर सकता था। मतलब कि आग का लगा लेता था आगे और किसी को भी डरा कर और सामान छीन जानने लगा था। और आग का उपयोग से आप मानव पका के खाता था मांस, कच्चा मांस नहीं खाता था। कच्चा मांस नहीं खाता था। कच्चा मांस नहीं खाता था। तो इस समय जो विशेष उपलब्धि थी कि मनका का खोज हो चुका था, पहिया की खोज हो चुकी थी, अस्थायी आवास हो चुका था, कृषि पशुपालन प्रारंभ हो चुका था। कृषि और पशुपालन प्रारंभ हो चुका था। कृषि और पशुपालन प्रारंभ हुआ चुका था। इसके बारे में अगर बात की जाए कि साक्ष्य इसका जो कहाँ कहाँ से मिला हुआ है, तो जैसे कि अगर बुर्ज होम है एक जगह, बुर्ज होम ये है जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ब्रुज होम, हाँ वही ब्रुज होम
ये जो है जम्मू कश्मीर यहाँ पे पड़ता है। इसमें जो है आदमी के साथ उसके कुत्ता को दफनाने की प्रथा थी। इसमें जो थे आदमी के साथ उसके कुत्ता की दफनाने की प्रथा थी। क्या थी? आदमी के साथ उसके कुत्ता की दफनाने की प्रथा थी। हाँ, जो आदमी मरता था ना, तो उसकी सेवा के लिए, उसकी रक्षा के लिए उसके कुत्ता को भी दफना, हाँ नहीं, उसका अपना कुत्ता रहता था, उसको उसके साथ दफना दिया जाता था। इसमें तो क्या था कि बुढ़ियों में कुत्ता को दफनाया जाता था, कुत्ता को दफना दिया जाता था। यार कृषि की साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिली, अगर इस पर आप बात थोड़ा कर लें कि कृषि की साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिली है। तो कृषि की जो साक्ष्य मिली है, एक पाकिस्तान, अभी जो बलूचिस्तान पड़ता है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाला जगह पर, ये जो पाकिस्तान है, यहाँ पर एक बलूचिस्तान है, वहाँ पे मेहरगढ़ में गेहूं का जो साक्ष्य मिलता है वो आज से 7000 बीसा पूर्व, 7000 बीसा पूर्व का जो है गेहूं का साक्ष्य मिलता है। गेहूं का साक्ष्य जो मिलता है वो 7000 बीसा पूर्व गेहूं का। पशुपालन में अगर पूछा जाए कि सबसे पहले किस जानवर को मानव ने पशुपालन के लिए उपयोग किया था, तो वो था कुत्ता। सबसे पहले जो किस जानवर को मानव ने पशुपालन के लिए, तो कुत्ता को बनाया था। हाँ, पालतू जो बनाया था वो किसको बनाया था? कुत्ता को बनाया था, कुत्ता को बनाया था। इसमें है जो, अगर हम बात किया जाए तो गुफर कराल एक जगह है, गुफर कराल, ये जो है गुफर कराल एक जो पोर्शन पड़ता है, और जो है कोल्हिडवा, तो गुफर कराल कोल्हिडवा से जो मिलता है, वो कोल्हिडवा जो है यूपी के बेलन घाट जो है वहाँ पे पड़ता है। और बेलन घाट, यहाँ से जो है मानव का जो है, मानव के अथी जो है ना कंकाल, उसके बारे में साक्ष्य मिलता है। गुफर कराल से जो है यहाँ जो है मानव की जो है अस्थि पिंजर के बारे में भी पता लगता है। बिहार में जो पड़ता है एक चिरांद जगह है, वो एक चिरांद जगह है। यहाँ से मानव के जो है अस्थि पिंजर का जो उपयोग, जो हड्डी का जो उपयोग किस प्रकार से कर रहा था उपकरण जो होता है, इसका जो है ये सारण जिला, बिहार के सारण जिला में, बिहार जो है ना, इस बिहार के सारण जिला से चिरांद एक जगह है, वहाँ से मानव के हड्डियों का उपकरण मिला है। क्या मिला? उपकरण मिला है। मानव के हड्डियों का उपकरण। एक जगह जो है वो दमदमा है। दमदमा में जो है एक ही कब्र में 3 मानव को दफनाने की साक्ष्य मिले। एक ही कब्र में 3 मानव को दफनाने का जो साक्ष्य मिला, वो कहाँ से मिला है? दमदमा से मिला है। कहाँ से मिला है? दमदमा से मिला है। एक जगह है लेहुरा देव, एक जगह जो है लेहुरा देव, यहाँ पर अभी हाल ही में यहाँ पर सबसे प्राचीनतम चावल का साक्ष्य 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व का मिला हुआ है। चावल का जो साक्ष्य है वो 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व का साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन जो एक अभी फिलहाल में यूपीपीसीएस में पूछा गया था, तो कृषि का सबसे प्रथम साक्ष्य कब मिला था? तो जो भी क्वेश्चन पहले पूछा जाता था तो उसके अनुसार मेहरगढ़ होता था, लेकिन यूपी में लोअर सब का एग्ज़ाम जो था उसमें जो पूछा गया था, तो उसमें जो, अगर देखिए, जब ऑप्शन में दोनों रहे, मेहरगढ़ भी रहे
और लेहुरा देव भी रहे तब लेहुरा देव को मारना है। लेकिन अगर ऑप्शन में लेहुरा देव ना रहे तो मेहरगढ़ को मारना है। किसको मारना है? मेहरगढ़ को। जब यूपी लोअर सब में जो एग्जाम्पल में पूछा गया था क्वेश्चन, तो उसमें दोनों ऑप्शन था, मेहरगढ़ भी था, लेकिन आंसर कौन सही होगा? ये कि तो इसका जो साक्ष्य है वो 9000 से 7000 है और मेहरगढ़ का 7000 से है। कितना है? 7000। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि प्रथम फसल कौन सा था मानव जो था, तो जौ था। वो क्या था? जौ था। क्या था? जौ था। प्रथम पालतू जानवर कौन था? तो कुत्ता था। क्या था? कुत्ता था। तो बेसिकली नवपाषाण काल समझ गया। इसमें अस्थाई मानव जो अब एक जगह रहने लगा था, इस समय कृषि जो है करने लगा था, पशुपालन करने लगा था। इनमें मनका की खोज हुई थी, पहिया की खोज हो चुकी थी। इनके बारे में आँख का उपयोग इन्होंने करना सीख लिया था। इसके बारे में हमने पढ़ा कि कब कौन सा साक्ष्य कहाँ से मिला है। इसके बाद अब जो बचा हुआ है वो है ताम्रपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। ताम्रपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। ताम्रपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल, ये पाषाण काल का अंतिम समय था। ये पाषाण काल का कैसा समय था? अंतिम समय था। ये पाषाण काल का कैसा समय था? अंतिम समय था। ये पाषाण काल का कैसा समय था? अंतिम समय था। ये पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय जो थी तांबा की खोज हुई थी। किसकी खोज हुई थी? तांबा की खोज। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज की थी, तो वो कौन सा धातु था? तांबा था। कौन सा धातु था? तांबा था। मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज की थी? तो तांबा की खोज की थी। किस धातु की खोज की थी? तांबा की। इसीलिए इसको चालकोलिथिक युग भी कहते हैं। इसीलिए इसको चालकोलिथिक युग भी कहते हैं। कोलिथिक युग भी कहते हैं। इसीलिए इसको चालकोलिथिक युग भी कहते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? चालकोलिथिक युग भी कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? चालकोलिथिक युग कहते हैं। इस समय जो था, एक जगह है इनाम गांव जो महाराष्ट्र में पड़ता है। ये जो पोर्शन है ना, ये वाला महाराष्ट्र पड़ता है। ये जो पोर्शन है ये महाराष्ट्र पड़ता है। तो यहाँ पर एक जगह है इनाम गांव। इनाम गांव ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ये ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। कैसे संबंधित है? ताम्रपाषाण काल से। ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। इस समय जो था इसमें जौरवे संस्कृति की साक्ष्य मिला है। जौरवे संस्कृति के लोग जो थे वो सब जो लाश होती थी उसको घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की दिशा में रख के फर्श के नीचे दफना दिया करते थे। किस डायरेक्शन में? उत्तर से दक्षिण के दिशा में। ये जो जौरवे संस्कृति थी, कौन सी संस्कृति थी? जौरवे संस्कृति थी। और जौरवे संस्कृति के लोग जो थे वो जौरवे संस्कृति के लोग जो थे वो जो अति को मतलब आदमी को जो दफनाते थे, वो क्वेश्चन पूछा गया कि किस पोर्शन में जाते थे? तो उत्तर से लेके दक्षिण की दिशा में दफनाते थे। किस दिशा में दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण दिशा में। उत्तर से दक्षिण दिशा में। एक इस समय जो थे तांबा की खोज हुई और तांबा की खोज होने के कारण ही औद्योगिकरण का शुरुआत हो गया था। औद्योगिकरण का शुरुआत हुआ और इसी का एक विकसित रूप जो था वो हम सिंधु सभ्यता में देखते हैं। किसको देखते हैं? सिंधु सभ्यता को देखते हैं। इसी का विकसित रूप तांबा की खोज होने के कारण अब औद्योगिकरण होने लगा। तो औद्योगिकरण होते इसका विकसित रूप जो है तांबा के कारण जो है एक सिंधु सभ्यता में दिखता है। कहाँ दिखता है? सिंधु सभ्यता में दिखता है। इसी में एक जगह है वो नवटोली है। नवटोली है टोली। ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये भी ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। ये भी किससे संबंधित है? ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। इसका जो खोजकर्ता जो थे, इसके खुदाई जो किए थे वो HD सांकल का किए थे।
एच डी सांकलके एच डी सांकलके ने इसकी खोज किया था। पूछा जाए कि इसमें जो कौन सा धातु का खोज हुआ था, तो ताम्रपाषाण में तांबा की खोज हुई थी। तो इसे हमने पढ़ा कि पाषाण काल में क्या क्या होता है। तो पाषाण काल में जो था वो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, इसमें क्या क्या खोज हुई इसके बारे में पढ़े। देखिए इसके बारे में अगर और थी डिटेल, लेकिन जितना क्वेश्चन पूछा जाता है अगर पीसीएस में, बीपीएससी जो होता है या एसएससी लेवल, तो इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला जो हम वीडियो बनाएंगे या अगला जो टॉपिक है वो पढ़ाएंगे जो है वो अब आदि इतिहास में पढ़ाएंगे कि उसमें सिंधु सभ्यता क्या थी, सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया था, सिंधु सभ्यता में क्या क्या मिला, सिंधु सभ्यता कहाँ है, कौन सी नदी के किनारे है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ऐतिहासिक काल में हम पढ़ेंगे कि उसमें वेद कितना है, वो वेद कितना है, आर्य कहाँ से आए, और ऐसे ऐसे ही इतिहास चलते रहेगा। जय हिंद। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।